अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू आवर न्यू सेक्शन। तो आज वाले लेक्चर में हम जो है जो मैथमेटिक्स की जो हम लेक्चर्स कर रहे थे उसको कंटिन्यू करेंगे। अलजेब्रा के हम जो है ना फैक्टराइजेशन कर रहे थे। होपफुली प्रीवियस लेक्चर्स में आप लोगों को जितनी जो बेसिक चीजें हैं मैंने आपको दी थी वो कवर कर दी होंगी। काफी स्टूडेंट्स हमारे पास न्यू भी होंगे आज। एक दो स्टूडेंट आई थिंक न्यू है। तो आई ये आसान है, बेसिक चीज है अलजेब्रा की। अगर नहीं आ रही समझ में तो आप पूछ सकती हैं। और उसके साथ साथ जो है रिकॉर्डेड लेक्चर जो है ना, जो न्यू स्टूडेंट ऐड हो रहे हैं ना, मैं जो है ना आप कल कोई स्टूडेंट कल हुआ था और कोई स्टूडेंट आज हो रहा है। तो मैं जो है ना एक दो दिन के बाद सारे रिकॉर्ड लेक्चर प्रीवियस जो सारे हैं वो शेयर कर लूंगा। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको भी जो है ना एक साथ सारे मिल जाएं। ऐसे ना होगा कि स्टूडेंट को अलग अलग भेज रहा हूँ तो फिर उसकी वजह से जो है ना काफी लेक्चर्स हैं तो नेट स्लो हो जाती है। तो जैसे ही कुछ स्टूडेंट और भी ऐड हो जाएंगे तो मैं एक साथ जो है मैं 2 दिन में या 3 दिन में आप लोगों को सेंड कर दूंगा। ठीक हो गई बात? तो अब जो है स्टार्ट कर लेते हैं अभी। तो हम जो है मैथमेटिक्स की फैक्टराइजेशन कर रहे थे, उनमें से कुछ क्वेश्चन तो नहीं है, प्रैक्टिस के एग्जांपल भी दिए थे मैंने हम लोगों को। ओके, एवरीथिंग इज क्लियर। कोई इशू हो तो बेशक जो है आप पूछ सकते हैं मुझे पर्सनल मैसेज पे भी। ठीक है, अभी आवाज वगैरह मेरे सही आ रही है ना आप लोगों को? ओके। तो कल तक हमने जो है ना 8.9 एक्सरसाइज कवर कर ली थी। और ये क्लास 7 की बुक है। और हम जो है 7 के जो है 7 चैप्टर कर चुके हैं और 8वां चैप्टर हमारा कंटिन्यू है। तो ये क्लास ये एक्सरसाइज मैंने आपको होमवर्क दी थी, ये आप लोगों ने होपफुली कर दी होंगी ये वाली एक्सरसाइज। ये कर दी थी आप लोगों ने। अब आ जाते हैं फैक्टराइजेशन है, ये फार्मूला जो मैंने आपको बताया, एक दो फार्मूले मैंने आपको ये बताए थे। a+b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b²। एक फार्मूला ये था। दूसरा फार्मूला था a - b होल स्क्वायर इज इक्वल a² - 2ab + b²। ठीक है। और तीसरा फार्मूला था ये, इस फार्मूले को डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर भी बोलते हैं। ओके, तो ये क्या है? ये है एक जो a+b और दूसरा है a - b। ठीक है। तो ये एग्जांपल्स हमने कल इसके नहीं किए थे ना, ये रहते हैं ना हमारे। ओके। सो अब जैसे ये एग्जांपल है 4x² - 9x²। इसको मैं आ जाता हूँ डिजिटल बोर्ड की तरफ, तो वहां पे आप लोगों को ये समझाता हूँ। तो क्वेश्चन क्या है? 4x² - 9y²। ठीक है। अब इसमें आप लोगों ने क्या देखना है कि ये जो दो टर्म्स है इसमें ओनली, जो इस फार्मूले में क्या है कि फार्मूले में दो टर्म्स होते हैं। दोनों टर्म्स जो है आप देखेंगे परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। वो कैसे परफेक्ट स्क्वायर चेक करते हैं? वो हमने क्या किया था, हमने जो है इन दोनों को जो है ना स्क्वायर रूट किया था ऐसे। तो ये हो गया 2x, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है ना। और दूसरा है आपका 9y, 9y²। इसको आपने स्क्वायर किया तो इसका है आपको 3y मिला। ओके। तो मतलब ये आपका परफेक्ट स्क्वायर दोनों है। तो आपको परफेक्ट स्क्वायर दोनों अवेलेबल है तो आपको क्या फार्मूला लगेगा इधर? a² - b² इज इक्वल a+b और a - b। ओके।
अब इधर इस केस में जो है ए क्या है, ए किसके बराबर है, ये फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, क्वेश्चन आपको ऐसे मिल सकता है, फैक्टराइजेशन फैक्टराइजेशन कर रहे हैं हमें, ठीक है ना। ओके, तो फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन आएगा। अब आपका ए किसके बराबर है, ए हमने देखा कि ए आपका जो है बराबर है 2x के, और बी ये बराबर ए के है, और दूसरा 3y हमने देखा, तो 3y बराबर किसके था, ए से बी के। सपोज इस फार्मूले के तहत मैं इक्विवेलेंट कर रहा हूँ, तो जहाँ पे इस फार्मूले में अब ये तो हमें इस साइड, ये साइड मिल रही है, ये इसके बराबर है। जहाँ पे इस वाले साइड में जहाँ पे ए है, वहां पे हम 2x लिखेंगे, तो ये 2x एक साइड, और प्लस बी दूसरा, प्लस में बी, और दूसरा है आपका, बल्कि बी कहाँ हो गया, ये 3y होगा इधर। ठीक है, तो ये आपका इधर होगा 3y, क्योंकि बी बराबर किसके, 3y के है ना, तो ये आपका इधर 3y होगा। और इस साइड भी आप लेके जाए तो कैसे होगा, 2x, और बीच में जो है सिंपल माइनस की होगी, और ये 3y। तो ये आपके जो है इनके फैक्टर्स निकल गए, आंसर हो गया। ओके, आ गई बात समझ में। तो अब आ जाते हैं हम वापस बुक की तरफ, और इसी तरीके से आपको ये फार्मूले के तहत जो है ना, आप डिफरेंस आर टू स्क्वायर फार्मूले के तहत आप ये निकालेंगे। आवाज मेरी सबको आ रही है, सब जो भी अभी अटेंड है स्टूडेंट, सब मुझे कमेंट में बता दें। मुझे पता नहीं, ऐसे लग रहा है कि एक के पास आवाज नहीं आ रहा, किसी एक के पास, स्टूडेंट के पास आवाज नहीं जा रही। ओके, एक ने ओके कर दिया, दीदी सर आवाज आ रही है। ये जो भी अभी अवेलेबल है प्रेजेंट स्टूडेंट है, सब मुझे मैसेज करें आवाज क्लियर है या नहीं है। ओके, वेरी गुड। तो अब आ जाते हैं दूसरी एग्जांपल की तरफ, अब बुक की तरफ आ जाते हैं। और समझ में आ रहा है सबको, जो न्यू स्टूडेंट आज ऐड हुए हैं वो समझ में आ रहा है उनको। ओके, सबको मतलब एक स्टूडेंट ने कमेंट किया समझ में आ रहा है। तो देखें, ये हमने एक आंसर निकाला था ना, ये अभी अभी हमने ये आंसर निकाला ना, इसी तरीके ये सिंपल है। ये आपको एग्जाम में चांसेस ज्यादा हैं कि आपको जरूर आएंगे एग्जाम में। और ये भी इसी तरीके से, अब मैं आपको अपनी तरफ से देता हूँ, ये एग्जाम्पल आपने खुद करने हैं अभी। ठीक है, अब अपनी तरफ से आपको जो है ना क्वेश्चन देता हूँ, तो वो आप खुद हल करें। तो आ जाते हैं डिजिटल बोर्ड की तरफ, हम जो है व्हाइट बोर्ड की तरफ, और उसके में हम देखते हैं क्वेश्चन को। 16 c स्क्वायर, इसका मुझे आप बताएंगे जल्दी जल्दी, ये एक स्टेप में आप कर सकते हैं हल। 25, इसका क्या आंसर आएगा, जल्दी जल्दी बताएं, शाबाश। इसके फैक्टर्स निकालें आप। ये क्वेश्चन है कि फैक्टराइज, इसके फैक्टर्स निकालें, शाबाश। आप कमेंट में मुझे बताएं कि इसके फैक्टर्स क्या होंगे। 4c and 5, नहीं नहीं, ये आपने कैसे आंसर दिया है, गलत दिया है आपने। 4c and 5, तो आपने टर्म्स निकालें, दोनों टर्म्स, ये दोनों टर्म्स है, ये सही है। लेकिन उसके फैक्टर्स क्या होंगे। देखे ना, फैक्टर्स को हमने मल्टीप्लाई करें अगर, तो आंसर आपका सेम आए।
इसके फैक्टर्स आप बताएं कि फैक्टर्स क्या होंगे, जल्दी जल्दी, शाबाश। 4C and 25, अब ठीक है मैं करा लेता हूँ आपको। इसके फैक्टर्स हम कैसे निकालेंगे? तो देखें, इनके आप लोग इसके फैक्टर्स निकालें ना। तो क्वेश्चन है फैक्टोराइज 16C² - 25। तो हमने देखा ना, ये परफेक्ट स्क्वायर है दोनों। ठीक है। तो ये 16C² का आप निकालें तो अंडर रूट सॉल्व करें तो ये 4C हो जाएगा। और ये माइनस ये 4C², इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। और ये -4²। अब ये आपका फार्मूले के तहत कुछ इस तरीके से होगा कि A² - B², जो फार्मूला अभी मैंने आपको बताया था। ये क्या फार्मूला था? A+B, मतलब एक जो ब्रैकेट में प्लस होगी और दूसरे में A-B। ओके। अब आ जाते हैं, इसको इसी तरीके से लिखें तो ये 4C+5 हो जाएगा। और अब जो है नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? 4C-5। इस तरीके से ये इसके जो है फैक्टर्स निकल गए। आ गई बात समझ में? तो ये कुछ तरीके कार है, 4C and 5C नहीं होगा, ऐसे होगा। इसको हम अगर मल्टीप्लाई करें ना, तो आपका आंसर वही सेम आएगा ऊपर। इसको आप मल्टीप्लाई करें, अभी अभी आपके पास बुक पेन होगा, मल्टीप्लाई करें। इसको मल्टीप्लाई करें जल्दी, शाबाश। इसको मल्टीप्लाई करें, देखें ना, वो भी मैंने आपको बताया था ना कल वाले लेक्चर में कि कैसे होगा। अगर कोई इधर बोर्ड पे कर सकता है तो करे, अभी जो है हमारे पास स्टूडेंट एक कर रहा है अभी। वेरी गुड। आपको एक्सेस दे रहा हूँ ना मैं। यही आंसर होगा, ये देखें। इसको आपने मल्टीप्लाई किया तो कुछ इस तरीके से आंसर होगा। तो ये देखें 6 4, ये आप ब्रैकेट सॉल्व करें ना, तो 4C। और ये आपका हो जाएगा 4C+5। और -5 इधर कर लेता हूँ, ये आपका हो जाएगा 4C+5। ठीक है। अब इसको सॉल्व करें तो ये 16C² हो जाएगा। और मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। प्लस, अब इसका तो ये मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा? 20C। प्लस में और माइनस ये मल्टीप्लाई करें तो माइनस ये 20C। और प्लस 5 × 5 25। अब इसको देखें, आप इसको अगर सॉल्व करेंगे ना, तो ये आपका जो है कैंसिल हो जाएगा। ये कैंसिल हो जाएंगे, बाकी आपके पास क्या बचा? 16C² + 25। ये आपका जो है ना आंसर वापस आ गया, ये देखें इक्वल है। तो यही चीज मैंने आपको बताई थी कि आपके पास क्या होगा कि आप वापस अगर इसको मल्टीप्लाई करें, सॉल्व करें, तो ऊपर आपका आंसर वही आ जाए। जैसे मैंने फैक्टराइजेशन के बताया था ना, एग्जांपल जब किए थे कि अगर 8 का फैक्टर्स हमने निकाले थे तो 2 × 2 × 2 ऐसे कुछ था। इसको आप देखें, 2 × 2 4, 4 × 2 8। तो हम मल्टीप्लाई वापस करें तो जवाब वही आ रहा है। ऐसे नहीं है कि चेंजिंग आ रहा है। जब हम ये प्राइम प्राइम फैक्टर्स हम जो है सॉल्व कर रहे हैं जिस टाइम। तो अब जो है क्या है, अलजेब्रा की फैक्टर्स हैं। अलजेब्रा के फैक्टर्स हम सॉल्व कर रहे हैं। ओके। आ रही बात समझ में? तो अब आ जाते हैं हम वापस बुक की तरफ। और अभी मैं आपको जो है बुक शो कराता हूँ। ये आपके एग्जाम्पल्स हैं। बुक शो हो रहा है, अभी स्क्रीन शो हो रही है बुक की। ये आपने 8.10 आपने एग्जाम्पल्स करने हैं कुछ। ओके। अब जो है हमारे पास नेक्स्ट तरीका है, हम ग्रुप्स बनाते हैं।
और ग्रुप्स के थ्रू जो है हमें सॉल्व करते हैं। आपके पास नहीं हो रहा शिव बुक? बुक शो हो रहा है अभी? अभी अभी बताएं, अभी शो हो रहा है? ओके, सो ये आप स्क्रीनशॉट ले लें, ये आपका होमवर्क है। ये आपने एक्सरसाइज खुद सॉल्व करनी है इसकी। ये क्लास बुक 7 है, सिंटेक्स बुक बोर्ड। सिंटेक्स बुक बोर्ड की क्लास 7 की मैथमेटिक्स की बुक है। ठीक है। और इनके पीडीएफ मैंने स्टार्टिंग में सेंड किए थे, जो पुराने स्टूडेंट होंगे उनके पास तो होंगे सारे पीडीएफ। ओके, सो फैक्टराइज, अब ये ग्रुप्स वाला क्या चक्कर है, ग्रुप्स में करना है, ये मैं एग्जांपल ले लेता हूँ खुद। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4x प्लस 2 प्लस 20। ठीक है, तो ये एग्जांपल है, इसको फैक्टराइज करना है। इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे, इसको ग्रुप्स के जरिए भी कर सकते हैं। मतलब अब हमने जो अभी अभी कौन से तरीके पढ़े हैं फैक्टराइजेशन के? एक तरीका पढ़ा है कॉमन निकालने का। दूसरा तरीका हमने जो परफेक्ट स्क्वायर फार्मूला था, ठीक है, फार्मूला यूज करके। दूसरा जो अभी जो हमने किया डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर फार्मूला किया हमने। और डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर। चौथा तरीका ये है ग्रुप्स, मेक ग्रुप्स, ग्रुप बनाएंगे आपस में। तो इनको ग्रुप्स के लिए आप क्या करेंगे, अब देखें। तो ये आपके पास जो ग्रुप्स इस तरीके से, ये आप ऐसे ग्रुप बनाए इनके, इनके ऐसे ग्रुप बनाए। ओके हो गई बात? तो ग्रुप बना लिया तो आपके पास कुछ इस तरीके से आपके पास इक्वेशन बन गई कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये अलग बन गए, प्लस और 4x प्लस 20, ये आपके पास अलग बन गए। ओके, तो अब क्या होगा? अब आपने देखना है कि इनमें कॉमन क्या है। इनमें कॉमन देखें, तो इसमें कॉमन क्या है इसमें? ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x में आप कॉमन बताएं क्या होगा? यस, कमेंट में बता दें, आपके कमेंट आ रहा है मैं। ओके, वेरी गुड, एक्स आपने जवाब दिया है, वेरी गुड। तो इनमें जो एक्स कॉमन है तो आपके पास क्या बचा है, x+5। ओके, ये देखें फर्स्ट वाला तरीका हमारे पास साथ ही साथ चलता आ रहा है। जैसे हम आगे जा रहे हैं लेकिन वो तरीका चलता आ रहा है, हम कॉमन ले रहे हैं। और प्लस ये 4 इधर कॉमन ले लिया, ऐसे ही इधर 4 है, और x+5। इधर आपने एक ध्यान में बात रखनी है कि आपने जो ब्रैकेट निकाली है, ये एक ब्रैकेट ये बन गई, एक ब्रैकेट है ये बन गई। ये दोनों ब्रैकेट सेम होनी चाहिए। अगर ब्रैकेट्स डिफरेंट होंगी आपका आंसर गलत हो जाएगा। अगर ब्रैकेट सही है तो आपका आंसर करेक्ट है। तो अब ब्रैकेट सेम हो गए, अब कॉमन देखें, ब्रैकेट में कॉमन 4x+5 कॉमन ब्रैकेट है। x+5 कॉमन ब्रैकेट है ना, तो x+5 हमने निकाल लिया इधर। और x+4 दूसरा कॉमन निकल गया। तो ये इसके जो है फैक्टर्स निकल गए आंसर। इसको आप प्रूव भी कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपका वही आंसर सेम इधर आ जाएगा। ओके, समझ में आ रही है बात? अब आ जाते हैं हम वापस अपने नेक्स्ट बुक की तरफ, नेक्स्ट देखते हैं। तो ये देखें, एक से यही आंसर निकाला ना हमने, यही आंसर निकाला था ना। ओके, ये आप खुद कर सकते हैं आप।
और अब ये देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसको आपने निकालना है, फैक्टर्स निकालने हैं। इसके कैसे होंगे? अब पिछले एग्जांपल में हमने क्या किया था, वो ये भी देख रहे थे ना हम, जो है क्या कर रहे थे, मैं इसको अगर रिमूव कर दूं, हम देख रहे थे कि एक्स स्क्वायर जो है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, सपोज करें ऐसे था कुछ, प्लस 6 था, तो हम क्या कर रहे थे, इनके जो है ना वो देख रहे थे, फर्स्ट टर्म देख रहे थे और लास्ट टर्म देख रहे थे। अगर परफेक्ट स्क्वायर है और ये बीच वाले मल्टीप्लाई देख रहे थे ना, ट्वाइस, अगर ट्वाइस हैं, 2 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनकी प्रोडक्ट, तो हम वो फार्मूला लगा रहे थे परफेक्ट स्क्वायर वाला। लेकिन अभी तो ऐसी कोई पोजीशन नहीं बन रही, तो हम क्या करेंगे, ऐसे भी क्वेश्चन आपको आ सकते हैं फैक्टर्स निकालने के लिए। तो उसके लिए आप जो है एक तरीका है वो अपनाएंगे। ओके, तो क्या तरीका है, आपने जो है मैं आपको, ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को आपने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब मैं इसको जो है ना आपको ऐसे करता हूँ कि इसको लेके चलता हूँ डिजिटल बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे, खाली बोर्ड पे। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है। अब इस केस में हम क्या कर सकते हैं, आपने क्या करना है, इनके जो है, ओके, सो अभी इंटरनेट का इशू आ गया दोबारा आज भी। तो शुक्र है कि हमने स्टार्ट नहीं किया था प्रॉब्लम, ऐसे ना हो कि कल की तरह बीच में आगे हम परेशान हो जाते। तो ओके, सो आप लोगों के पास ये प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे, इसके फैक्टर्स कैसे निकालेंगे। अब आपने क्या करना है ना, सबसे पहले देखना है आपने ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म ये परफेक्ट स्क्वायर हैं। अगर हैं तो दूसरी कंडीशन क्या चेक करनी है कि ये बीच वाला टर्म है, ये मल्टीप्लाई कर रहा है 2 से, जैसे हम कल कर रहे थे, याद होगा कल वालों को, स्टूडेंट्स को। तो वो टर्म देखें, अब ये एक्स स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है, 6 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसका दूसरा तरीका क्या है कि हम मिडिल टर्म को जो है ना, ये मिडिल टर्म है, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, लास्ट टर्म, या फर्स्ट टर्म, ये लास्ट टर्म, और ये मिडिल टर्म। मिडिल टर्म को हम ब्रेक करेंगे, कैसे ब्रेक करेंगे, कि ऐसे ब्रेक करेंगे इनको, ये मिडिल टर्म, इसको इससे जो है ना हम दो टर्म निकालेंगे। ठीक है, एक टर्म इधर निकालेंगे, दूसरा टर्म इधर। उसका ऐसे करना है, उसका ऐसे करना, अगर इन दोनों टर्म्स की हम मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाए आंसर, ये पॉइंट नोट करें, ये बड़ा कॉन्सेप्ट है। अगर इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की मल्टीप्लिकेशन आ जाए। ओके, अगर इन दोनों टर्म्स को हम ऐड करें तो फर्स्ट टर्म, बल्कि जो है दोनों को ऐड करें तो मिडिल टर्म में मिल जाए हमें, तो हमें मिडिल टर्म मिल जाए। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये आपने समझना है अच्छे तरीके से। ओके, तो मैं दोबारा रिपीट कर लेता हूँ कि आप लोगों ने क्या करना है ऐसी पोजीशन में, कि अगर के आप लोगों के पास ये इसके फैक्टर्स निकाल रहे हैं, ये फैक्टर्स निकाल रहे हैं, तो उसका जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म में परफेक्ट स्क्वायर नहीं है या फार्मूला नहीं लग रहा, तो आपने मिडिल टर्म को ब्रेक करना है। मिडिल टर्म को ब्रेक करना है कौन से हिस्से में, आपने मिडिल टर्म को ब्रेक करके दो टर्म बनाने हैं, एक टर्म ये, दूसरा ये।
उसको दो टर्म कैसे बनाना है, उसको ऐसे तरीके से बनाना है, उन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो उनकी मल्टीप्लीकेशन ऐसे हो कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के आपस में मल्टीप्लीकेशन हो। जैसे इस केस में क्या है, अगर दोनों ये दोनों टर्म ऐसे हो, अगर उनको मल्टीप्लाई करें तो ये 6x² हो जाए। आ गई बात समझ में? और उन दोनों को ऐड करें, ये फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को हम ऐड करें तो मिडिल टर्म हमें मिल जाए। ठीक है, तो हमें क्या मिले, मिडिल टर्म मिले। ऐसे सूरत हाल में हमें हमें जो ऐसा करना है, जैसे फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म जो भी हम निकालें उनको हम ऐड करें तो हमें 5x मिल जाए। ये पॉइंट समझ में आ गई? तो ऐसे आपने जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करें, ये समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? बस ये कॉन्सेप्ट आपको अगर समझ आ जाता है तो आप इसको कर लेंगे आसानी से। ओके, तो अब जो है मैं इसको इसको रिमूव नहीं करता, ये आप जो है नोट डाउन कीजिएगा बेशक। तो अब आ जाते हैं हम इसको सॉल्व करने में। तो हमने जो क्या किया, फर्स्ट टर्म तो सेम रखेंगे, मिडिल टर्म को कैसे ब्रेक करें, 6x² उनको मल्टीप्लाई करें तो 6x² मिल जाए। तो हमने देखा 6x² निकालना है, तो हमने क्या करना है, इनके जो है ना वो निकालने हैं, टर्म्स निकालने हैं, या इनके फैक्टर्स निकालना है। अब 6 फैक्टर्स निकालना मैंने आगे है। 6x² का फैक्टर कैसे मिलेगा, 6 का मिलेगा आपको 2 और 3, 2 और 3 मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 6 आएगा। मतलब 2x और 3x को मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 6x² आ जाएगा। और 2x और 3x को ऐड करें तो ये मल्टीप्लाई हो गए, ये ऐड हो गए, ऐड करें तो 5x आ जाएगा। तो मतलब हमारे पास दो टर्म इसके 2x और 3x मिल गए। तो हमने क्या किया, 2x प्लस 3x कर दिया, प्लस 6 कर लिया। वो लास्ट बार सेम रखना है। अब देखें, मैं दोबारा चेक कराता हूँ आपको, ये मिडिल टर्म हमने ब्रेक कर लिया। अगर आप इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करें, 2x और 3x की, आपको 6x² मिल रहा है? मिल रहा है? चेक करें, जल्दी जल्दी चेक करें, मुझे बताएं, जल्दी जल्दी कमेंट में बताएं बेशक। ओके, ओके, ये मिल जाए। और हम दोनों को, इन दोनों को ऐड करें तो हमें क्या, 5x मिल रहा है। ऐड करें दोनों जल्दी, इन दोनों को ऐड करें तो क्या 5x मिल रहा है? यस मिल रहा है, वेरी गुड। तो हम क्या करेंगे, हम जो है इसको हम निकाल लिया। अब चार टर्म्स हमारे पास मिल गए ना। अब मैंने क्या प्रोसेस बताया था आपको, आपने क्या करना है, अभी अभी जो हमने चार कॉन्सेप्ट पढ़े थे, ग्रुपिंग पढ़ा था ना अभी 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 जो हमने पढ़ा पिछला, ऐसे अगर आ जाए तो आपने ग्रुप बनाने, एक ग्रुप आपने ये बना लिया, एक ग्रुप आपने ये बना लिया। ओके, हो गई बात। तो इस ग्रुप में हमने कॉमन निकाला एक्स को, एक्स को कॉमन निकाला, बाकी मैंने रखा x+2 प्लस, अब इस ग्रुप में कॉमन क्या है, 3 है, और मैंने जो है दोबारा x+2 सेम रखा। ओके, हो गई बात। अब देखें इनको आप ब्रेक, अब देखें कॉमन क्या है, x+2 सेम है, x+2 ये देखें आपकी सेम का सेम है, जी बेशक सेम है। तो हमने क्या किया, इसको जो है x+2 कॉमन निकाला, और ये x+3 कॉमन निकाला, तो हमारे पास क्या आंसर आ गए, तो हमारे पास ये जो है आंसर आ गया। ओके, क्लियर होगी बात। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा ऊपर वाला। अगर आप कहें तो मैं अभी करवा के दिखाऊं, नहीं तो आप खुद कर सकते हैं, आसान है। ओके, ओके, सो अब जो है हम ये एंड कर लेता हूँ मैं जो है। अच्छा, हसनैन को समझ में नहीं आया, क्या हसनैन कहाँ से समझ में नहीं आया? आप बेशक वॉइस ऑन करके पूछ सकते हैं, कहाँ पे आपको समझ में नहीं आया, जल्दी जल्दी पूछें। सेकंड स्टेप मतलब ये वाला। ओके, तो हमने देखे, हमने क्या किया, मैं दोबारा इसको आपको बताता हूँ अभी कि
अब देखें इस केस में, ये मैंने इधर जो है ना ब्रैकेट इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया। ठीक है। अब मैंने क्या किया, अगर इसको मैं जो पहले किया था, जो फर्स्ट फर्स्ट वाला इसको ब्रैकेट में कर दिया, इसको मैं ब्रैकेट में कर दिया। अब उसके बाद मैंने क्या किया कि इसको जो है ना, इन दोनों में से कॉमन निकाला। इन दोनों में कॉमन क्या है, जल्दी जल्दी आप बताएं। बेशक आप वॉइस ऑन कर सकते हैं। इसमें आप बताएं, इसका इसमें इन दोनों में कॉमन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x में एक्स कॉमन है। एक्स हमने इधर लिख दिया। ओके, एक्स कॉमन रख लिया, बाकी क्या बचा, इधर एक्स बचेगा खाली, क्योंकि एक्स इधर आ गया। या इसको हम एक्स से डिवाइड करें, जो कल वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, एक्स से डिवाइड करें तो बाकी एक्स बचेगा। और प्लस इधर भी एक्स से डिवाइड करें, ये एक्स खत्म हो जाएगा, बाकी 2 बचेगा। ओके। अभी इस केस में क्या है, इस केस में 3 है। इस केस में कॉमन क्या है, 3 है। देखें इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, तो 3 को कॉमन ले लिया। बाकी 3x में क्या बचा, ओनली एक्स बचा। प्लस 6 में क्या बचा, इसको हमने 3 से डिवाइड करेंगे, हमें 2 मिल जाएगा। ओके, बात समझ में आ गई अभी हसनैन? ओके, तो अब हमारे पास देखें, एक ये ब्रैकेट कॉमन है और दूसरी ये ब्रैकेट कॉमन है, तो हमने इधर एक ब्रैकेट रख ली। और एक ब्रैकेट एक्स जो है, x+3 हमने दूसरा कॉमन ले लिया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरीके से हम जो है कर सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई जल्दी जल्दी मैं करा देता हूँ, 3 मिनट हमारे पास है ओनली अभी। ओके, इसको देखिए मल्टीप्लाई करें तो मैं जो है कैसे कराऊँ आपको, अभी तो मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ। x+2 और x+3, मैं जल्दी जल्दी करूंगा। एक ब्रैकेट मैंने बाहर निकाली, ये वाली बाहर निकालता हूँ। x+3 प्लस, अब 2 से मल्टीप्लाई किया x+3। ओके, अब हमने देखा कि ये आपका क्या आ जाएगा, x² + 3x प्लस ये 2x प्लस 6 ऐसे आ जाएगा। अब देखें ये x² सेम रहेगा, और ये दोनों लाइक टर्म में, तो +5x हो गया, और ये प्लस आपके पास 6 आ गया। तो देखिए सेम आंसर आ गया हमारे पास जो इधर है। आ गए हमारे हमारे पास, अभी 2 मिनट थे तभी मैंने जल्दी जल्दी कर लिया। अभी आपको बस जस्ट होमवर्क दे दूं तो हम आ जाते एंड कर ले सकते हैं। ओके, सो अब आसान भी हो रही है, मैं आपको जो है अभी होमवर्क दे देता हूँ। तो ये 8.11 आप लोगों की हो गई जो है एक्सरसाइज 8.11, ये हमने कंप्लीट कर ली। अब इनकी एक्सरसाइज आपने सॉल्व करनी है। ठीक है, शो हो रही है आप लोगों को? ओके, तो ये हमारा आज चैप्टर नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। ओके, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम जो है आगे मूव होंगे। अब कोई मजीद क्वेश्चन हो तो बेशक जो है आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके, सो हम एंड कर लेंगे। ओके ओके, वेरी गुड, शाबाश। गुड हाफिज, अल्लाह हाफिज।